एल्कोहल ईथर एंड फिनॉल है बेटा। जो है आज फिनिश करना फटाफट एल्कोहल, कल करेंगे फिनॉल और परसों ईथर फिनिश करेंगे। पहला पॉइंट आपका एल्कोहल है बेटा। एल्केन है, यानी एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर लिखेंगे हम। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर इज कॉल्ड एल्कोहल। एल्काइल डेरिवेटिव alkyl derivatives of alkene are called alcohols। लगी पता चला कि alkyl derivatives of alkane are called alcohols। ये आपकी एल्केन है, सॉरी बेटा, जो है यहाँ पर है बेटा वाटर। alkyl derivatives of water are called alcohol। ये आपका वाटर है, वाटर का ये H एटम आपने निकाला है और प्लस एल्काइल ग्रुप लगाया है, तो आपका ROH, ये आपका एल्कोहल और ये आपका वाटर। तो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड एल्कोहल, यानी फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का OH ग्रुप है, सबको पता है इसका। तो पॉइंट आपका जनरल फॉर्मूला जब देखते हैं इसका, जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n प्लस वन इंटू आपका OH है। CnH2n प्लस वन इंटू OH। नेमिंग आप लोगों से बता दी गई थी, नेमिंग का तो पहला लेक्चर आपका था नेमिंग। एल्केनॉल आपको पता है, एल्केन का ई हटाना है और वहां पर ओवेल ग्रुप लगाना है, तो एल्केनॉल। तो ये आपका जनरल सा पॉइंट है, सिंपल सा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस भी वही, क्लासिफिकेशंस भी अपने आप देखना है। क्लासिफिकेशन क्योंकि ना क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। नंबर एक आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राई और पॉलीहाइड्रिक। लगी फटाफट बोलती चले जाओ, मोनोहाइड्रिक क्या होता है और डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। जिसमें एक OH ग्रुप होगा उसे मोनोहाइड्रिक, जिसमें दो OH ग्रुप होंगे उसको डाईहाइड्रिक, जिसमें तीन OH ग्रुप होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, यानी अगर केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका ROH मोनोहाइड्रिक, दो ग्रुप आपके प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रिक, थ्री और मोर प्रेजेंट हैं तो वो आपका ट्राई और पॉलीहाइड्रिक आपका सोर्बिटॉल है। सोर्बिटॉल में आपके 6 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हो तो आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इसको भी आप मोनोहाइड्रिक को भी तीन क्लास में क्लासिफाइड करते हो। पहला आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, दूसरा आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और तीसरा आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इसका तो पता ही होगा। अगर वन प्राइमरी कार्बन से OH से जुड़ा है तो 1 डिग्री सेकेंडरी से जुड़ा है, 2 डिग्री और टर्सरी से जुड़ा है तो आपको टर्सरी आपका। तो ये क्लासिफिकेशंस अपने आप देखना, क्योंकि क्लासिफिकेशंस पे कोई क्वेश्चंस आपका आता नहीं। क्या ये अल्कोहल है क्या जो मैं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा है CHOHCH3, क्या ये अल्कोहल है क्या या फिनॉल है, ये अल्कोहल है क्या। और ये आपका
ये भी एल्कोहल है क्या? एल्कोहल ही हुआ। एलाइल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है? बेंजाइल अल्कोहल। तो फिनॉल तो तब होता अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होता। OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता तो फिर आपका फिनॉल कहलाता। बट यहाँ OH ग्रुप बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एल्कोहल कहलाया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जनरल सी बातें हैं, तो कुछ नहीं, आपको सिंपल याद रखना कि अल्कोहल में तो आपको देखना कि OH ग्रुप आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, उसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन से तो कोई आप देखिए। प्रिपरेशंस की बात करता हूँ। प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में नंबर फर्स्ट आपका फ्रॉम एल्कीन की बात कर रहा हूँ। फ्रॉम एल्कीन। क्या एल्कीन से? नहीं, अब तो मुझे खुद ही नहीं आ रही, इतनी आराम आराम से। एल्कीन का केवल एक ही, और केवल उस एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है जिस एल्केन के पास 3 डिग्री H होगा। नव्या, अगर यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन से आपका ये H आपका जुड़ा हुआ है, ऐसे अगर कोई एल्केन सेकेंडरी और प्राइमरी में नहीं, और उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हो, तो जो ऑक्सीजन एटम है आपका यहाँ इंजर्ट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, केवल एल्केन के ऑक्सीडेशन पर 3 डिग्री अल्कोहल ही बनाया जा सकता है। सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की ऑक्सीडेशन से केवल और केवल 3 डिग्री अल्कोहल ही प्रिपेयर किया जा सकता है, उसी बात है। आज जो है नहीं आई, अच्छा पीछे बैठ। ठीक। फर्दर ऑक्सीडाइज 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज बाय K2CR4 7 और KMnO4। फर्दर अगर ऑक्सीडाइज करना तो किसके द्वारा करना? कंसंट्रेट HNO3। 3 डिग्री अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा होगा। 3 डिग्री अल्कोहल K2CR4 7 KMnO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे किसके द्वारा? KMnO4 के द्वारा। 3 डिग्री अल्कोहल नॉट ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। क्या? ठीक है, ये नहीं ऑक्सीडाइज। हाँ, आप सोच सकते थे कि हाँ फर्दर अगर इसको मैंने फर्दर ऑक्सीडाइज करना तो बाय कंसंट्रेट HNO3, वो जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आगे बताएंगे। तो फ्रॉम एल्केन की बात हो रही है। अगर फ्रॉम एल्कीन, सेकंड बात आप करते हैं फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से भी आप प्रिपेयर करेंगे किसको? अल्कोहल को। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपका अल्कोहल बनेगा। तो भी आपका अल्कोहल बनेगा, ये है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। याद रखते हैं सीधी सी बात, आपके पास अगर CH3CH के साथ यहाँ पर आपका CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, और इसका हाइड्रेशन कर रहे हो आप, H2O अपॉन आपका H प्लस है, H2O अपॉन H प्लस। तो जो मेजर प्रोडक्ट है, बात हुई मेजर प्रोडक्ट की, तो मेजर प्रोडक्ट आपका सीधा सीधा कई बार में बात हो चुकी है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बचेगा, उस कार्बोकैटायंस की शिफ्टिंग होगी तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा उस कार्बन पे वाटर मॉलिक्यूल्स आपका अटैक करेगा, क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा तो फिर H प्लस आयंस आपका निकल जाएगा। तो OH ग्रुप आपका अटैच होगा तो किससे अटैच होगा? 3 डिग्री कार्बन से। तो इसके पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस यहाँ होगा, ये बात आपको याद रखनी है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस आपका होना होगा यहाँ पर। तो पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल हो गया, दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन हो गया, तीसरा प्रिपरेशन आप लिखेंगे बाय HBO। ये HBO क्या होता है? बाय HBO, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। HBO रिएक्शंस आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका कैसे याद रखते हैं? अगर ये आपके पास एल्कीन है और एल्कीन की पहले रिएक्शन करते हो आप किसके साथ, B2H6 के साथ, और फिर करते हैं H2O2 अपॉन OH नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप तो हुई बोरेशन की, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन, तो फर्स्ट स्टेप आपकी बोरेशन की हुई, सेकंड स्टेप आपकी ऑक्सीडेशन की हुई। तो आपका आंसर क्या बनेगा, CH2OH। ये आपका, यानी एक किस्म से याद रखना है, याद क्या करना है, लर्न करना है, लर्न करके रखना है। एडिशन ऑफ वाटर विद एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर विद एल्कीन अकॉर्डिंग टू NTM rule, according to NTM rule, and no rearrangement takes place, कोई rearrangement भी नहीं होगा, याद रखना है। अगर आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH के साथ यहाँ पर CH3 है, CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, और यहाँ आप HBO कर रहे हो, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी आप वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहे हो। तो इसमें बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। CH2OH, देखो क्यों नहीं हुआ, रिएक्शन होती कैसे ये समझना है। तो मैंने सीधा सीधा ट्रिक्स आपको बताया कि आपको याद रखना है, सीन एडिशन है, कोई कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एल्कीन के साथ यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, अभी अभी मंच पे आपने वाटर को अटैच कर देना है, अकॉर्डिंग टू एंटी अनुकूल करना है। जहां भी कहीं आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बट आपको सोचना कि इसका रिएक्शन कैसा होती है। फिर आपको रिएक्शंस 12th में 12th लेवल पे कैसे कराई थी उसको देखें, पहले आप रिएक्शंस कैसे कराई थी आपसे। तो रिएक्शंस करते ऐसे हैं कि 3R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस आपका BH3 आपको मिला है B6 से। उल्टा कर दिया। पहले क्या बनता है भाई यहाँ पे, CH2 होल थ्राइस, भाई एल्काइल बोरेन, भाई एल्काइल बोरेन, ये तो कहलाया आपका हाइड्रोबोरेशन। ट्राई एल्काइल बोरेन का फिर करते हो आप ऑक्सीडेशन, ट्राई एल्काइल बोरेन बना फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप आपकी हाइड्रोबोरेशन की, सेकंड स्टेप आपकी ऑक्सीडेशन की है। ऑक्सीडेशन में आपने CH2 ऐसे लिखा, फिर CH2 ये आपका ऐसे हुआ। फिर यहाँ ये ऑक्सीडेशन की बात है, तो ऑक्सीडेशन पर आपका H2O2 के 3 मोल लिए, बेस की प्रेजेंस में लिए, एक OH यहाँ तो दूसरा OH यहाँ, एक OH इधर तो एक यहाँ पर, एक OH यहाँ तो एक OH यहाँ। तो आपको पता चला 3R CH2OH
प्लस बी के साथ कितने OH हैं? बी OH होल थ्राइस। बेसिकली इसको क्या लिखता हूं? H3BO3। इसकी बेसिसिटी कितनी है? ये मोनो बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है या ट्राई बेसिक एसिड है? मोनो बेसिक एसिड है। मोनो बेसिक एसिड का मतलब क्या होता है कि मोनो बेसिक एसिड का मतलब हुआ कि H3 1 मोल ऑफ H3BO3 इंटरेक्ट विद 1 मोल ऑफ NaOH। यानी एक मोल एसिड कितने मोल बेस को न्यूट्रल कर सकता है, वो एसिड की बेसिसिटी होती है। तो इसका एक मोल NaOH को न्यूट्रल कर रहा है। तो कैसे पता चला? ये कैसे पता चला इसकी बेसिसिटी? मैं तो इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं H3BO3 और इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो जो है मैं तो यहाँ पर 3H प्लस और BO3 3 नेगेटिव ये लिख रहा हूँ। 3H प्लस प्लस BO3 3 नेगेटिव। मैंने तो 3H प्लस आयंस निकाले ना कैसे? जब 3H प्लस आयंस मैंने इससे निकाले हैं तो उसकी बेसिसिटी तो 3 होनी चाहिए है? कुछ ऑक्सीजन नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पी के साथ एक OH आपका ये हुआ, एक OH ये हुआ और एक OH आपका ये हुआ। कोई सा भी, यानी सारे के सारे H ऑक्सीजन के साथ ही अटैच है, कोई भी H बी से अटैच ही नहीं है। तो जब सारे के सारे H O से अटैच है तो ऑल द H कैन बी रिलीज एज H प्लस आयंस। सारे H एज H प्लस आयंस रिलीज हो जाने चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। सिर्फ वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर जब आप BOH होल थ्राइस की रिएक्शंस कराते हो NaOH के साथ में, NaOH के साथ रिएक्शंस कराने पर NaBOH होल 4 ये बनता है। और ये भी बनने का कारण क्या है? ये भी बनने का कारण ये है कि इसके पास एक खाली पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। उस एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में एक OH माइनस आयंस अपना पेयर डोनेट कर डोनेट करने के बाद ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इस रिएक्शन से पता चला कि हाँ H3BO3 की जो बेसिसिटी है वो एक है, और वो भी वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक मोनोबेसिक एसिड है। तो याद रखना, अब मैंने ये रिएक्शन से आपसे कह दी कि सर आपने ठीक है पहली स्टेप तो बता दी आपने, पहली स्टेप तो आपने बता दी बोरेशन की, हाइड्रोबोरेशन की। क्योंकि हाइड्रोबोरेशन क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी लगा यहाँ, और हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर आपका इसमें भी इससे लगा है। तो ये स्टेप्स तो होगी आपकी हाइड्रोबोरेशन की, और दूसरे वाली स्टेप्स होगी आपकी ऑक्सीडेशन की। ये स्टेप आपकी हुई ऑक्सीडेशन की। मतलब जनरल सी बात हुई, रिएक्शंस कैसे हुई बात तो वो हो रही ना। रिएक्शंस ये तो सिंपल सा लिखा मैंने कि ऐसे ऐसे करके मानते हैं कि हाँ भाई एक 3 मोल एल्कीन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ BH3 टू फॉर्म ट्राई एल्काइल। बट फिर भी ऐसे रिएक्शंस, ऐसे किसी बच्चे को अगर वो बार बार जिद करता है नहीं ऐसे रिएक्शंस नहीं होती सर, डिटेल में समझाओ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर पता आप क्या कहोगे? फिर आप क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, किसी स्टूडेंट को जब वो कहता है नहीं मेरी समझ में ऐसे नहीं आया ऐसे समझाइए, तो फिर लवी ऐसे लिखेगी 3 BH को BH3 को ऐसे करके लिखेगी। एक CH यहाँ हो जाएगा, एक CH2 यहाँ, फिर ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। फिर कहेगी कि ये वाला H इसके साथ इंटरेक्ट, ये इसके साथ भी, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर। ऐसा होने पर आप क्या कहोगे कि B के साथ आपका एक CH2 आपका ये हुआ, दूसरा CH2 आपका ये हुआ, तीसरा CH2 आपका ये हुआ। कि तो सर वही पहले वाली बात हुई, इसमें रिएक्शन होने की बात क्या हुई? इसमें तो हमें पता चला कि पीएच आपका ऐसे ऐसे लिखेंगे, पी ऐसे होता कैसे है। देखिए रिएक्शंस कैसे होते हैं, केवल एक स्टेप्स याद रखेंगे बस। रिएक्शंस होती कैसे, एक स्टेप्स याद रखेंगे बस। आर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, प्लस आपका H सिंगल बॉन्ड बी के साथ ये आपका H है, तो ये आपका H है।
यहाँ इसके पास खाली पी ऑर्बिटल है। जब पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लुईस एसिड की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हुआ, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ चला जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो बी इसके साथ जुड़ा आपका, तो आर सिंगल बॉन्ड सी एच चार्ज आपका पॉजिटिव हुआ, सिंगल बॉन्ड सी एच टू के साथ आपका बी जुड़ता है, बी के साथ एक आपका एच ये जुड़ा, एक एच आपका ये जुड़ा, और एक एच आपका ये जुड़ा, और बी के पास आपका चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर हम क्या करते हैं कि इस एच को यहां से, इस एच को एज ए हाइड्राइड ट्रांसफर करता हूँ, इस एच को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, तो ऐसा करने पर आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू के साथ आपका फिर पी सिंगल बॉन्ड एच, यानी पी सिंगल बॉन्ड एच का मतलब है कि इस बी के पास फिर आपका एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो यहाँ फिर प्रेजेंट होगा, तो खाली रहना है, इसकी टेंडेंसी है इसके पास खाली रहना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में भी आपकी ऐसी रिएक्शन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आर, डिस्प्लेस किया इसको यहाँ पर, तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में चलेगी, तो बनेगी ऐसा, बस याद रखना था। अच्छा ठीक है सर, BH3R इलेक्ट्रोफाइल है और एल्कीन आपका न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन करते हैं 3 स्टेप्स में, ट्राई अल्काइल बोरेन आपका बन जाता है, उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका अल्कोहल मिल जाता है, तो सिंपल सी बात है। देखिए प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी भाई नव्या, अगर मेरे पास ये कोई एल्कीन है, ऐसे ये कोई एल्कीन है, और इस एल्कीन की रिएक्शंस आपने की, नंबर एक आपका B2H6 है, और नंबर दो आपने करना है H2O2 अपॉन OH नेगेटिव, B2H6 के बाद H2O2 OH नेगेटिव, तो आपने रिएक्शंस कैसे करनी होगी। अब ये, यानी जो मैंने दो बॉन्ड लगाए हैं सेम साइड से लगाए हैं, सेम केज में लगाए हैं, एक से OH जुड़ेगा, एक से H जुड़ेगा, तो किससे H जुड़ेगा, किससे OH जुड़ेगा, यानी मैंने H को यहाँ जोड़ दिया, OH को यहाँ जोड़ दिया, और करके मैं दोबारा, चलो भाई एक दूसरी प्रोडक्ट आपकी ऐसे भी बन सकती है, तो कौन सी प्रोडक्ट आपकी सही होगी, पहले वाली या दूसरे वाली, पहले वाली सही होगी या दूसरे वाली। एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा, तो एंटी मार्कोनिको रूल आपका, ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, एंटी का मतलब यही हुआ। अगर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल की बात करते हैं तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, अकॉर्डिंग टू प्लस आयन इफेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें से लेकर अगर दूसरे को दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल बात हुई। इसके जस्ट अपोजिट किया, अपोजिट करने पे इसमें चार्ज आपका पॉजिटिव आया, तो इसमें आपका नेगेटिव आया, और पॉजिटिव ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पे कौन जाएगा आपका OH जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगी, पहले वाली बनेगी। और HBO क्या है आपको याद रखना कि एक सिन एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, सिन एडिशन रिएक्शंस, यानी जुड़ने वाले ग्रुप अगर सेम साइड से अटैच होते हैं उसको कहते हैं सिन एडिशन, अगर वो अपोजिट साइड से जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन, लेकिन HBO आपका सिन एडिशन है। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में नहीं है, तो एंटी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो HBO आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो याद रखना है एडिशन ऑफ एल्कीन विद वाटर गिव्स वाइब्रेशन एल्कीन मतलब, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को याद रखना है। नेक्स्ट है तीसरा आपका फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, हाँ बेटा नहीं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी एनसी एडिशन, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ये एंटी मार्कोनी रूल है। और ऑक्सीमर्क्यूलेशन डिमर्क्यूलेशन तो आपका OMDM होगा, वो अकॉर्डिंग टू एन रूल होगा, उसको अकॉर्डिंग टू एन रूल याद रखेंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों, HBO और OMDM दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि नीट में कहते हैं कि जो एनसीईआरटी में बात है वही आनी है, तो एनसीईआरटी में आपका OMDM नहीं है, क्यों काम समझ जाता है।
पूछ सकते हैं आप, पूछ लिया करो सारी बातें, ऐसी कोई भी पॉइंट ऐसा है तो पूछ लिया करो सारी बातें, लेकिन याद रखो। हाँ ठीक है सर, याद हो गया, इसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा आएगा तो बता दो। उसके बाद फिर आपका फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड आपका, अगर ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा, और यहाँ पर इसका आप रिडक्शन कर रहे हो, H2 अपॉन Ni, H2 अपॉन Pt, LiAlH4, रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखने हैं, H2 अपॉन Ni या H2 अपॉन Pt, LiAlH4, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और एक H आपका इसके पास, दूसरा H आपका इसके पास, तो ये आपका रिडक्शन होगा। रिडक्शन पर आपका बनेगा एल्कोहल। एल्कोहल बनना है, कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शंस पर एल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड होगा, अगर ये हुआ एल्डिहाइड तो प्राइमरी एल्कोहल, अगर ये हुआ कीटोन तो सेकेंडरी एल्कोहल। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड आपका कीटोन है तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल आपको मिलेगा। 1 डिग्री एल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड से, और 2 डिग्री एल्कोहल आपको कीटोन से। अगर मेरे पास, चलो खैर, नेक्स्ट पॉइंट आपका है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास ये है, रिडक्शन कर रहा हूं मैं इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको ट्रीट कर रहा हूं LiAlH4 के द्वारा। प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एटम जहां जुड़ा हुआ हो वहीं पे रहेगा। सी है तो सी के साथ आपका O जुड़ा हुआ है, सी की वैलेंसी पूरी 4 करनी है तो 4 ऐसे हो गई, O की 2 करनी तो यहाँ पर ऐसा हुआ, और प्लस आपका ये बॉन्ड आपका OH यहाँ हुआ। तो जहां जहां आपने कुछ नहीं अटैच किया वहां वहां क्या करेंगे, H अटैच करेंगे। यहाँ पर H हो गया, ये H हो गया, तो ये आपका H हो गया, और ये आपका H हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस पर आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बना ये, RCH2OH। जैसे इसका ऑक्सीडेशन किया अगर आप एस्टर का भी ऐसे, सॉरी, जैसे इसका रिडक्शन किया अगर ऐसे ही एस्टर का रिडक्शन करते हैं, एस्टर का भी करते हैं तो क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का कर रहे हो रिडक्शन, चाहे आप एस्टर का कर रहे हैं, तो दोनों के रिडक्शन पर आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हट के पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, एल्डिहाइड की बात चल रही है, कीटोन की बात चल रही है, एल्डिहाइड कीटोन से नंबर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर एल्डिहाइड आपको बार बार पढ़े कीटोन से। उसके बाद फिर आप लोगों ने टोलन टेस्ट भी पढ़ा हुआ है, टोलन टेस्ट, एलिन टेस्ट दोनों पढ़ेंगे। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ जो है आपके सामने, और इन कंपाउंड में आपको ये बताना कि कौन सा कंपाउंड है टोलन टेस्ट देगा, कौन सा वो कंपाउंड है जो टोलन टेस्ट देगा, विच गिव्स टोलन टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शंस पर अल्कोहल बनता है, तो विच गिव्स टोलन टेस्ट, टोलन टेस्ट कौन सा देगा तो आपको बताना है। नंबर 1 आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। नंबर 2 कोई आपके पास ये कंपाउंड है, नंबर 2 पे ये कोई कंपाउंड आपका ये है बेटा। नंबर और नंबर डी है आपका ऑल ऑफ दीज, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो जहां भी कहीं क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दीज लिखा जाता है तो वहां थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा किस पे जाएंगे, सही है, ठीक पे चलेगी।
लेकिन फिर सी के साथ डी ऑप्शन लिख रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का मतलब फिर आपको सोच कर चलना होता है बड़ा। और सोच के कैसे चलते हैं? जब आप फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड को आप ऐसे लिखते हैं, ये आपका OH हो गया, तो इसका मतलब CHO ग्रुप इसमें है। CHO ग्रुप इसके अंदर है। जब CHO ग्रुप है तो ये टेस्ट देगा। ये आपका एसिटल है या हेमी एसिटल है? ये आपका हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल भी टेस्ट देते हैं। और वो कैसे देते हैं याद रखना है। इस OH को मैं O सिंगल बॉन्ड H करके लिख रहा हूं। इसको मैंने यहां से यहां शिफ्ट किया और इसको यहां से यहां शिफ्ट किया। ऐसा करने पर जब मैंने ऐसा किया तो यहाँ डबल बॉन्ड आपका O हो गया और नीचे आपका O के साथ H हो गया। तो यहाँ ग्रुप कौन सा आ गया? CHO ग्रुप आ गया। तो CHO ग्रुप आ गया तो ये भी आपका टेस्ट देगा। और ये तो देता ही है, इसका तो पढ़ते ही है। तो कुछ बातें ऐसे याद रखने की, केवल यही नहीं बस एल्डिहाइड ये देगा। याद आप देखा था कौन देगा, फिर एल्डिहाइड जब पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में जितने भी सारे हैं कौन कौन देते हैं उन सबको लिखवाऊंगा। नेक्स्ट लिखते हैं प्रिपरेशन नंबर आपका पांचवा है भाई। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका। अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको पता है कि ये जहां से आपका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा प्लस है तो ये माइनस है, ये आपका माइनस है तो ये आपका प्लस है। और यहाँ पर आपका सी के साथ आपका OMgx आपका हुआ, OMgx, और नीचे आपका R जुड़ा, एडिशन प्रोडक्ट है। इसका हाइड्रोलाइसिस किया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपका H यहाँ हुआ तो आपका OH यहाँ होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस अगर करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रेजिड्यू आपका निकलता है MgX OH आपका, तो याद रखना है कि आपका एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनना होगा। अगर मेरे पास देखो कोई ऐसा कंपाउंड है आपका, ये कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप घर बैठ कर करना है, सोचना है कि हाँ कैसे क्या होगा। यही रिएक्शन है सेम इसी टाइप से। ये कोई एक कंपाउंड है मेरे पास और इस कंपाउंड को मैं ट्रीट कर रहा हूं अमोनिया के साथ, हीट कर रहा हूं। इस कंपाउंड को अमोनिया के साथ हीट कर रहा हूं। हीट करने पर आपकी जो प्रोडक्ट बनी है, आपकी प्रोडक्ट ये बनती है। सोचना कैसे बनेगी बैठ के, बैठ के से क्वेश्चंस करना कि इससे उसको बनाना है तो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, बना के लाइए। क्योंकि यहीं पे ये बात यहीं पर आ रही है। जैसे मैंने यहाँ रिएक्शंस कराई है, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इसके साथ में तो इस रिएक्शंस को मैंने यहीं पे चल रहा हूं मैंने यहाँ COH लिखा है। अब इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन सेम ऐसे ही होगी जैसे मैं ऊपर वाली ये रिएक्शन कर रहा हूँ, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ। अब आपके पास दो जगह कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ RMgX की रिएक्शंस कराई तो रिएक्शंस कैसे हुई आपके सामने है। फिर ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शंस अमोनिया के साथ कराई। अब नव्या बात ये है कि ये वाला CHO अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा या ये वाला CHO अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा, बस ये बात आपको सोचने के बाद प्रोडक्ट बना। एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे वो रिएक्शंस है उसी से रिलेटेड आपकी नीचे वाली रिएक्शंस है। तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया, रिएक्टेंट भी लिया अमोनिया के साथ, हीट भी किया, तो प्रोडक्ट वो बननी चाहिए, तो मुझे बताइए वो कैसे बनी। ठीक है भाई, घर बैठ कर सोचना कि हाँ ये रिएक्शंस आपकी कैसे हुई है, ये रिएक्शंस हुई कैसे, ये बैठ के घर सोचना है। और मुझे बताएंगे कि हाँ दो CHO है, दोनों CHO में से कौन सा CHO अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेगा। याद रखना कि अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, अगर आपके पास HCHO है
और गिरनाट रीजेंट है आपका, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। आप इसको यहाँ इस रिएक्शन को ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ आपको याद रखना कि 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर बाकी कोई सा भी एल्डिहाइड है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आपका कीटोन है, कोई भी आपका कीटोन है तो कीटोन को फिर ट्रीट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, तो यहाँ पर आपका 3 डिग्री एल्कोहल बनना होगा। तो याद रखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के केस में हमेशा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बाकी कोई भी एल्डिहाइड होगा तो उसके केस में आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर कीटोन है तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। एक क्वेश्चन और करके लाएंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, आप लोग पढ़ चुके हो इस विधि बातें। यहाँ पे कोई ऐसे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आपका ये लगा हुआ है इस टाइप से, और इसको ट्रीट करना है नंबर 1, यानी ऐसे लिखा हुआ है एरो पे NaNH2 और नीचे लिखा Na अपॉन लिक्विड अमोनिया, Na अपॉन लिक्विड अमोनिया। प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी। आप पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात है, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, करके लाना ये क्वेश्चन और वो जो दो मैंने आपसे बताए। ये दोनों बात आपको, ये बात याद रखने की नॉट एजेंट वाली है ऐसे आपको। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे कोई नहीं पूछता है, तो जनरल सी बात है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, ये आपका एल्कोहल है। एल्कोहल में आपके दो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड आपका OH बॉन्ड है तो दूसरा आपका CO बॉन्ड है। या तो इस बॉन्ड की केमिकल रिएक्शन होगी या इस बॉन्ड की केमिकल रिएक्शंस होगी। जब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब भी रिएक्शंस OH बॉन्ड की होगी तो अल्कोहल किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और इस बॉन्ड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका मिथेनॉल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी याद रखना है। और जब आप CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CO बॉन्ड में अल्कोहल जो एक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा। अल्कोहल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो जस्ट अपोजिट है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी रिएक्शन CO बॉन्ड के कारण हो रही है या आपकी रिएक्शन OH बॉन्ड की वजह से हो रही है। कौन से बॉन्ड की वजह से हो रही है, ये आपका अल्कोहल है। अल्कोहल में रिएक्शंस देखने की, ये वाली कोई केमिकल रिएक्शंस इस बॉन्ड वाली है या इस बॉन्ड वाली है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी अल्कोहल की अलग याद रखना है, और वो कौन सा रिएजेंट होगा वो भी बात अलग से याद रखनी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे अलग से कि यहाँ CO बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो या OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, किससे बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, OH ब्रेक करेंगे तो दो बात याद रखनी है, अल्कोहल एक्ट एज लिक्विडोफाइल रिएक्टिविटी ऑर्डर 12 का होगा, पापा ये होगा, तो ये बात याद रखनी है। तो रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड, ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सिंपल सा, बस ये बात याद रखते हैं, केवल एक छोटी सी बात याद रखा करते हैं, सारी कथा नहीं लिखा करते, सारी कथा नहीं लिखा करते। पॉइंट है रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। तो हमें ड्यू टू OH बॉन्ड, तो रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड की बात हो रही है, ROH। यहाँ पर ये बॉन्ड आपने ब्रेक करना है। सबसे पहले आप लिख रहे हो
Na या Al लिखें, उसके बाद आप HOOCR H प्लस, उसके बाद आप लिख रहे हो CH3 होल ट्वाइस SO4 डाइमिथाइल सल्फेट KOH या NaOH, उसके बाद लिख रहे हो CH3I K2CO3, उसके बाद लिख रहे हो आप CH2N2 डाई एजोमिथेन, और यहाँ आपका BF3 सॉल्वेंट ही है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 एल के साथ बीसी की रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शंस आपकी हैं। तो यहाँ आपका बनेगा RO। ये बात सही है क्या? ऐसे जो मैंने अभी भी लिखा है ऐसे सही है या गलत लिखा मैंने? हम्म। हाँ, जो मैंने फिलहाल ये बनाया है, ऐसे लिखा है गलत लिखा है सही लिखा है? सही लिखा है। हाँ, कभी भी यहाँ बॉन्ड नहीं लगाते, कभी भी यहाँ बॉन्ड नहीं लगाते। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, कभी डायरेक्शन नहीं होता। उसके बाद फिर आपका H तो ये निकलेगा, एस्ट्रिफिकेशन में OH आपका ये निकलेगा, ROCOR प्लस आपका H2O, यहाँ पर आपका ROCH3 प्लस CH3HSO4, CH3HSO4, यहाँ पर आपका ROCH3 प्लस आपका HI, जो HI बनेगा इसको खा जाएगा कौन? K2CO3। फिर आपका बना ROCH3 प्लस आपका N2 गैस निकलेगी। तो ये रिएक्शंस किसकी वजह से है ना? ये रिएक्शंस है OH बॉन्ड की वजह से। ठीक है, लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल is more reactive, which of the following alcohol is more reactive towards esterification reaction, towards esterification, towards esterification reaction, which is more reactive towards esterification reactions? एक ऑप्शन है आपका CH3CH2OH, बी जो ऑप्शन है आपका CH3 होल ट्वाइस CHOH, सी जो ऑप्शन आपका है CH3CH2CHOH CH3, और डी ऑप्शन आपका है CH3 होल थ्राइस COH। तो लवी इन चारों में से कौन सा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस करके इजीली एस्टर फॉर्म करेगा? ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। और अभी अभी लिखवाया, कोई ज्यादा दूर नहीं गया मैं अभी अभी। यहां मैंने लिखवा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा ना इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, वो मैंने अभी अभी लिखवाया, कोई मैं अभी ज्यादा दूर नहीं आया हूं अब तक। ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, और एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन इसी ऑर्डर में लिखी हुई है। तो इसका ऑप्शन आपका देख लें ध्यान से। मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने जो बताया कि यहाँ अगर OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होगा, CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होगा? तो फिर पॉइंट पे पूछा, अलग से नहीं पूछा, हाँ भी अलग में दूर चला गया है। अभी अभी यही कहा कि अगर ये बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। नेक्स्ट आपका है रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ऑफ एल्कोहल।
अब CO बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल का। यहाँ पर आपके पास ये कोई अल्कोहल है, इसको आप यहाँ ब्रेक करेंगे, प्लस कंसंट्रेट HCl, और यहाँ पर आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यहाँ पर आपका बनता है RCl, प्लस आपका वाटर निकलता है। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और प्लस ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, उसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, इसको ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ आप कहेंगे टर्बिडिटी एपियर, टर्बिडिटी एपियर ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कर रहे हो, तो टर्बिडिटी एपियर आफ्टर 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी एपियर होगी। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, टर्बिडिटी एपियर इमीडिएटली, टर्बिडिटी एपियर इमीडिएटली, तो टर्बिडिटी एपियर होगी तुरंत। आप वैसे हमारी कामयाबी में अगर बाधा कोई चीज है आज की डेट में, तो क्या है? अगर हमारी कामयाबी में कोई चीज बाधा बन रही है, तो क्या है? डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा मोबाइल का। तो मैं कॉलेज के गेट से एंट्री करता हूँ, लड़की चाहे आगे गिर जाएगी, मर जाएगी चाहे, पर चल रही है ऐसे ही। अभी कमरे में इसमें गेट में देखो, गेट में टकराने से बची, अभी एक दिन भी दिख रहा है, गेट बंद है, खुल रहा नहीं दिख रही चीजें। तो सबसे ज्यादा हम लोग, हमें जो विदेशी लोग कहते हैं, तो हमें यही तो कहते हैं कि इंडिया भारत में मोबाइल चलो नहीं, ठीक है, तेरे मोबाइल चला नहीं, ठीक है, सब बताएंगे कब चलाना कब नहीं चलाना। घर से ना होकर तुम चले हो लेकिन फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब नहीं हुआ। अरे कामयाब क्यों हो जाएगा? कामयाब तो कुछ पहले कितनी करी, कामयाब होने की तरह क्या अलग से और ज्यादा घट क्या किया, वो सब काम होती है, मोबाइल दे के लिख लेता था, इनको नहीं तो 5% कैसे होती है, फिर भी लगा 5% क्या करें, 5% कामयाब होती है, तो 5% को लग रहा है। तो भी मैं उस लड़की को देखता हूँ, यहाँ टकराने से बच गया अभी अभी, वो भी करके इतना, चलो खैर, क्या कर सकते हैं, ये तो कोई छोटे बच्चे को तो बताया भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद समझाने को तुम क्या कर रहे हो? नहीं तो आज मैं फ्री हूँ, कामयाब हूँ, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं मोबाइल पड़ा तो नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ बाहर, घर से बाहर चलता हूँ तो हाथ ही नहीं लगता है, तो नहीं तो ये भी कभी नौकरी, घर से आके नीचे डाल दिया तो पड़ा ही है, कहीं और करके देख रहा हूँ। और कुछ लोग तो तुम किसी के यहाँ जाने तो नहीं, अपना में लगे यहाँ करने क्या आया था, लेकिन अपना फोन से ही काम। चलो खैर कोई बात नहीं, तो आपको याद रखना कि इसमें नंबर सेकंड आपका एकदम, पहला तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर दिया आपने, ल्यूकास टेस्ट, आपको ल्यूकास रिएजेंट याद रखना, कंसंट्रेट HCl प्लस एनाइट्रस ZCl, तो दूसरा आपका है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये याद रखना आपको, कभी कभी क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसका। अगर आपके पास एल्कोहल है बेटा, तो याद रखना, अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करेंगे, कंसंट्रेट H2SO4, अगर आपके पास यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 है,
टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपका कंसंट्रेट H2SO4 है, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपने कंसंट्रेट H2SO4 है। अगर कोई हीट लिख देता है नॉर्मल तो इसी को समझते हैं लास्ट वाले में। वैसे टेम्परेचर होता है 170 डिग्री सेल्सियस। अगर कंसंट्रेट H2SO4 अपॉन डेल्टा लिखा जाता है कहीं तो समझ लीजिए आपका लास्ट वाली बात कर रहे हैं। कहीं अगर टेम्परेचर को मेंशन कर रहा है तो सबसे कम ये आपका इस पे क्या होगा, CH3 CH2 HSO4 इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस आपका वाटर, यानी यहाँ OH ये और H इस H2SO4 का, H2SO4 से H लिया, ये OH है तो H2O निकल गया। जब यहाँ से H यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो HSO4 बचा तो उसको यहाँ लिख। सेकेंड स्टेप्स में आपका अगर टेम्परेचर आपका 140 डिग्री सेल्सियस है तो याद रखना हमेशा ईथर बनेगा। ईथर बनेगा तो इस रिएक्शन में 2 मोल लेंगे आप एल्कोहल के, प्लस वाटर आपका यहाँ भी रिलीज होगा। और अगर आपके थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड कंडीशंस में हमेशा आपका एल्कीन बनेगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर टेम्परेचर कहीं मेंशन नहीं किया तो आपने एल्कीन ही बनाना है। अगर टेम्परेचर बता दिया 110 डिग्री सेल्सियस है, 140 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर अलग अलग रिएक्शंस है। अगर टेम्परेचर कहीं नहीं दिया तो आपका ये होगा। याद रखते हैं कि CH3 CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 है, H2SO4 से आपने H प्लस आयन लिया, लिखते हैं फ्रॉम H2SO4, H2SO4 से H प्लस आयन लिया तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना आपका CH3 CH2 OH2, OH2 यानी प्लस आपका ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहां से दिया इसने होने, तो इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स आपने निकाल दिया, माइनस H2O किया तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन बना। क्या बना है? कार्बोकैटायन माइनस H2O यहाँ निकल। अब क्या करते हैं कि कार्बोकैटायन में, चलो इसको यहाँ CH2 करके लिखता हूँ तो इसको मैं यहाँ H करके लिखता हूँ। तो यहाँ जो H प्लस आयंस आपने शुरू में लिया था वो तो आपने देना पड़ेगा वापस, क्योंकि तो कैटलिस्ट का H प्लस आयन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका H प्लस आयन। जो आपने H प्लस आयंस लिया था H2SO4 से वो आपने लास्ट में बाद में वापस कर दिया। यहाँ सारा खेल इस पे डिपेंड करता है, ये कार्बोकैटायन बना तो यानी आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इजीली डिहाइड्रेटेड, किस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली होगा। जो एल्कोहल जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, कार्बोकैटायन बनने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना, और इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना तो आपको पता चल कि हम कौन से बॉन्ड की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, हम CO बॉन्ड की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो याद रखना कि कौन सा आपका एल्कोहल इजीली डिहाइड्रेटेड होगा। तो क्वेश्चंस में यही पूछना हो भाई लविन, क्वेश्चंस इसी पे यही पूछ रहा हूँ। ये मैकेनिज्म आपकी है, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है ये आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं लिख रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इजीली डिहाइड्रेटेड, कौन सा एल्कोहल इजीली डिहाइड्रेटेड होगा। Which of the following alcohol easily dehydrated? Option A CH3OH, option B CH3 whole twice CHOH, option C CHOH CH3, ऑप्शन आपका डी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे कुछ लिख दिया तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सी ऑप्शन का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो आपका मोस्ट स्टेबल होगा। जब इस कार्बन पे जुड़ा हुआ OH है ये आपका, जब इसे यहां से आप निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन अगर किसी एल्कोहल का बनेगा तो वो आपका सी का बनेगा। ऑप्शन सी का बनना है वो आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन।
और फिर निकालते हैं इसमें से H प्लस आयंस यहाँ से निकालते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है स्टाइलिन, वो उसका पाई बॉन्ड भी किसमें है आपका कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर रिमोट इसके बराबर है, प्लस ऑफ H प्लस आयंस वापस निकलो। तो सीधी सी बात ये है, ठीक है सर मैं समझ गया, हमें तो देखना कि जिस कार्बन पर आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बोकेटाइंस बनेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस होगा, और रीअरेंजमेंट के बाद जो आपका एलिमिनेशन ऑफ H प्लस आयंस है तो बाद की बात है। लेकिन हाँ याद रखना कि कौन सा एल्कोहल ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइंस फॉर्म कर रहा है, जो भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइंस फॉर्म करेगा उसका डिहाइड्रेशन इजीली होगा। आगे चलें। लवी क्लियर है। मलिका जैसा तो आज काफी दिनों में आई, समझ आ रही बात तेरे मलिका। हाँ पहले भी बता रखा था थोड़ा बहुत इसमें जान लगा, कोई बात नहीं, अच्छा बिल्कुल होगा बात। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। अगर आपके पास ROH है प्लस आपका PCl5 है तो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस POCl3 प्लस आपका HCl, उसके बाद आपका फाइनल रिएक्शन विद SOCl2, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2 और Cl प्लस SO2 प्लस आपका HCl। नेक्स्ट ये पॉइंट आपका आ चुका था रिएक्शन विद NaBr, रिएक्शन विद NaBr अपॉन H2SO4। इसके साथ अगर रिएक्शंस कर रहे थे हम, अल्कोहल की रिएक्शन ये आ चुका था हेलो एल्केन में, प्लस H2SO4 R सिंगल बॉन्ड OH R सिंगल बॉन्ड Br प्लस NaHSO4 प्लस आपका H2O, ये भी हेलो एल्कीन हेलो एल्कीन हेलो एल्कीन, ये सब आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये सिंपल आपको देखनी होती है केवल, अगर यहाँ PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी आपका यही बनेगा, 3 मोल ऑफ एल्कोहल लेंगे PCl3 के साथ रिएक्शन होगी तो RCl प्लस H3PO3 आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं रिएक्शंस अल्कोहल की करता हूँ PCl3 के साथ में, फिर 3 मोल आपका 3 मोल RCl बन जाएगा प्लस H3PO3 आपका हो जाएगा। H3PO3 की रिएक्शंस करनी है कशिश, मैंने रिएक्शंस करनी है H3PO3 की NaOH के साथ करनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगी H3PO3 की रिएक्शंस करनी है NaOH के साथ, तो 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, 2 के साथ करेगा, 3 के साथ करेगा, कितने के साथ करेगा 2 मोल के साथ ही करेगा, और बन जाएगा क्या Na2HPO3 प्लस आपका 2H2O, 2 के साथ ही क्यों रिएक्शन कर रहा है क्योंकि डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड ही क्यों है, जो ही OH बॉन्ड है, ये H आपका एज H प्लस आयंस निकलता है, ये H एज H प्लस आयंस निकलता है, ये H एज H प्लस आयंस क्यों नहीं निकलता, B की और H की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने से क्या होगा, हम्म, हाँ हाँ देख जो या कॉन्सेप्ट कैसे याद रखनी है, ऐसे नहीं याद रखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम से हमें कोई मतलब नहीं है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो किसी भी एसिड से H प्लस आयंस को निकालना है। अब पहले आपने ये H प्लस इधर वाला निकालो इधर वाला निकालो एक ही बात है। आपने ये वाला H प्लस आयंस निकाला, जो आप H निकाल रहे हो वो एज H प्लस आयंस निकलेगा नहीं निकलेगा, इस बात का पता तब चलेगा कि ये स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस है क्या। H प्लस आयन निकालने के बाद जो स्पीशीज बनता है, जो एनायन बनता है, वो एसिड एनायन तभी कहलाएगा अगर वो स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस हो। ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। लेकिन फिर मैंने ये वाला H इधर निकाला, जब ये वाला H मैंने निकाला एज H प्लस आयन, तो जो ये आपका स्पीशीज बना ये आपका स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस नहीं है। स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब अगर H प्लस आयन निकलने के बाद कोई एनायन बनो और वो एनायन स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस नहीं है तो वो H प्लस आयन नहीं निकलेगा। ये तुरंत विद इन 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड में ही सब वापस अपने पास बुला लेगा, क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो जैसे निकाल के देखा भी चलो निकाल देते हैं, तो तुरंत वापस बुलाया तो क्या बन गया, वही वापस बन जाता है। तो ये एनायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है, ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो आपने कहना था कि सर जब आप ये H प्लस आयंस निकालोगे, इस H प्लस आयंस को निकालने के बाद जो एनायन बनेगा, जब उस एनायन को आप चेक करेंगे कि स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है या नहीं है, तो वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है। और जब स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब वो H प्लस आयंस नहीं निकलेगा। मिनरल एसिड को छोड़कर जितने भी सारे एसिड्स होते हैं सबकी कंडीशन यही होते हैं, याद रखते हैं इस बात। उसके बाद आपका पॉइंट है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये आपके पास एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, और यहाँ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नीचे रखूंगा टेम्परेचर, ऊपर आपकी कॉपर गॉज है, ऊपर आपकी ये कॉपर गॉज है, और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेल्सियस है। एक एच यहां से निकलेगा तो एक एच यहां से निकलेगा आपका, CH3CHO आपका बनेगा और H2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। अगर यहाँ आपके पास ये आपका CH3, ये CH3, ये आपका OH, ये एक H आपका ये निकलेगा तो एक H आपका ये निकलेगा, तो यहाँ क्या बनेगा आपका कीटोन, और प्लस आपका H2 गैस इसमें भी निकलती है। डिहाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं आप। जब आप 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स में अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं है। तो ये तो मैंने CH3 लिखा, ये CH3 लिखा, इसको मैंने यहाँ एक H ऐसे करके लिखा, तो इसका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा। इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, 3 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और उसका निकलने का कारण क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा, क्योंकि निकलने का कारण है कि इसके पास अल्फा H एटम नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। जिस अल्कोहल के पास अल्फा H होगा वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस देगा, और जिसके पास अल्फा H नहीं होगा वो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस देगा, ये याद रखनी होगा। उसके बाद फिर आपका पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन। ये भी जनरल सी बात है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में दो बात याद रखनी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आपके पास CH3 CH2OH है और यहाँ आपने PCC कॉलेंस रिएजेंट, सेरेट रिएजेंट्स, या फिर आपका PCC पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, बिल्कुल एक लिस्ट दी हुई है लवी,
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट दे रखी है, एनसीईआरटी में बना रखा है, सारे लिख के लाने। 5 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 5 के 5 लिखने हैं आपने। आपका पॉलीस्टीरीन क्या है, आपका कैलिब्रेशन क्या है, आपका पीवीसी क्या है ना? पाइरीडिनियम डाइक्रोमेट, पीवीसी, पीसीसी क्या है, पाइरीडिनियम क्लोरोब्रोमेट। तो ये सारे छांट के लाने हैं आपने। अगर यहाँ पीसीसी यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपका यहाँ बनेगा एल्डिहाइड। बस रिएक्शंस कहाँ यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 हो, KMnO4 हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका KMnO4। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ना बनकर क्या बनेगा, एसिड बनेगा। याद रखना, अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है, एसिड आपका, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है और एरो पे लिख रहे हैं आप KMnO4, तो आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आपका ऑक्सीडेशन पर। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ आपका बनेगा कीटोन। अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन पर आपका लिखेंगे नो ऑक्सीडेशन। नव्या मैंने अभी कही थी बात बेटा, KMnO4 हो चाहे K2Cr2O7/H+ आयंस हो, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन में होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपका नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं मैं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो कैसे करते हैं? 3 डिग्री अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो एक पॉइंट आपके पास देखिए, ये आपका CH3 हुआ बेटा, CH3, CH3 ये आपका CH3 हुआ। OH कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट आपका HNO3 होगा, ये कंसंट्रेट HNO3। तो इस पहले क्या होगा, पहले यहां से वाटर निकलेगा, वाटर निकल जाता है, देखो ध्यान से यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ आपका CH3, डबल बॉन्ड आपका CH2 बनता है। ऑक्सीडेशन किया तो वाटर आपका यहाँ निकल गया। फिर आगे फिर इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, अगर फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हो HNO3 के द्वारा ही कर रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपका बना एसीटोन, एसीटोन बना और प्लस CO2 प्लस H2O, ये वाला जो आपका है। फिर इसका फिर आपने ऑक्सीडेशन किया, HNO3 आपने फिर लिखा है, तो यहाँ पर आपका बनेगा CH3 COOH प्लस आपका H2O प्लस आपका CO2 प्लस H2O प्लस CO2। तो लास्ट में अगर आप फर्स्टली ब्यूटाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन देखो ध्यान से, लास्ट में मिला क्या है, ऑक्सीडेशन करने पर देखिए आपको मिलता क्या है। ये जो आपका एसीटोन बनता है ना, एसीटोन बना है, लवी समझ ले से एसीटोन को कैसे इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ये आपका CO आपका CH3 है, CH3 को मैंने ऐसे करके लिखा है, मैंने इसकी एक्टिव फॉर्म बनाई पहले, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसकी कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किया इनॉल फॉर्म में, और यहाँ बॉन्ड आ गया डबल CH2। फिर मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया यहाँ पर, यहाँ कट किया, कट करने पर आपको पता चला कि COH यहाँ है जी, ये बॉन्ड आपका डबल रहेगा, इसमें तो O आ जाएगा। और जब इसकी बात करते हैं तो इस पे यहाँ पर आपका ये H2O प्लस आपका CO2 बनेगा। याद रखना, ये बात समझ के चलते हैं सभी बंदे। अगर देखिए जोया, अगर मेरे पास ये एल्कीन है, मेरे पास ये एल्कीन है, ध्यान से देख मैं क्या कह रहा हूँ, ये एल्कीन है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन करना है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक कार्बन
देखिए मैं प्रोडक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं तो ये एक्टिव साइट ये है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ। अगर और मैं कह रहा हूँ अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H एटम नहीं है तो वो हमेशा कीटोन बनाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ये आपका HOO C सिंगल बॉन्ड CH3। अगर डबल बॉन्डेड, मैं तो फिर यहाँ याद रख रखा है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो H हैं, जैसे ये रहे दो H यहाँ, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन पर हमेशा CO2 प्लस H2O बनेगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक H है, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो वो हमेशा COOH में जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई भी H नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर कोई H नहीं है, तो फिर आपको जो होगा कि उस पर कीटोन ही रहेगा। तो ये तीन ही कंडीशंस है, ये मैंने याद रखी है। याद क्या, आपने भी याद रखी है। इसकी रिएक्शन इंजर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम हो तो ऑक्सीडेशन अलग सी बात है, लेकिन आपको तो सीधा सीधा फैक्ट याद करना होता है कि हमें कौन सा किसमें ऑक्सीडाइज होगा। तो ये आपको पता चला, अच्छा ठीक है सर, ऐसे ही याद रख लेंगे हम। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बार बार आपको इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, कंसंट्रेट HNO3 के द्वारा करना है। तो करने पर आपका क्या बना वो आपको याद। इस रिएक्शंस को बताएंगे अब आप। लवी हटा दो बेटा को, उतार दिया हो, उतार दिया, बाद में उतार दिया। कहीं आपको पता क्या होता है, ज्यादा ध्यान रखो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करनी है आपको। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन। अभी जैसा इसके बाद क्वेश्चन पूछे आप फटाफट ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कि मैं इधर से बोलता जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं तरीका होता पढ़ने पढ़ाने का। ज्यादा जो भी आप डाउट, पढ़ाई का तरीका ये होता है कि आपके डाउट फ्री होने चाहिए, 10 20 जितने भी आते हैं। चलो भाई देखिए जो है इस रिएक्शन को पूरा करता है फटाफट। ये इथेनॉल है और यहाँ ये CaO Cl2 है, और प्लस ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शंस करनी है इसकी। ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शंस करनी है, और यहाँ मैं ब्लीचिंग पाउडर ही लिख रहा हूँ, चलो एरो पे। ये इथेनॉल लिखा, इथेनॉल ब्लीचिंग पाउडर यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैंने ब्लीचिंग पाउडर लिखा है। और यहाँ प्रोडक्ट बताने क्या होगी। तो ब्लीचिंग पाउडर में आपको पता है कि CaO Cl2 प्लस वाटर, और वाटर का मतलब यहाँ पर आपका हो गया CaOH होल ट्वाइस प्लस आपका क्लोरीन। इसमें जो पालिका का होल है, जो टैंक है उसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर जो एक क्लोरीन वाली आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है इसको ऑक्सीडाइज करना। जब इसको ऑक्सीडाइज करने से CH3 आपका CHO बना प्लस आपका 2HCl निकल गया। फिर जो एक क्लोरल आप जो एल्डिहाइड आपका बना, एल्डिहाइड के साथ फिर रिएक्शंस करेगी क्लोरीन, फिर रिएक्शंस करेगी, यहाँ आपका बना CCl3, ये आपका CHO, और प्लस आपका 3HCl। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि Ca, जो ये आपका OH बना था क्लोरीन की रिएक्शंस तो पूरी कर लिया, OH की रिएक्शंस कर रहा हूँ, प्लस आपका CCl3COH, इसको मैंने ऐसे करके लिखा, प्लस CCl3COH, ये आपका क्लोरोफॉर्म निकला। यहां से आपका क्लोरोफॉर्म, तो आपका बनता क्या है, CaOCOH, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बना, कैल्शियम फॉर्मेट, प्लस आपका 2CHCl3, यानी इसको आप लिख सकते हैं HCOO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैसे रिएक्शंस होती है, इथेनॉल की ब्लीचिंग पाउडर के साथ ही रिएक्शंस याद रखनी है, हमेशा क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर आप इथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमेशा क्लोरोफॉर्म। Which of the following alcohol does not react with bleaching powder?
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए CH3CH2OH, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी CH3 होल ट्वाइस CHOH, ऑप्शन डी CH3 होल थ्राइस COH। इनमें से कौन सा अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? Which of the following does not react with a bleaching powder? और कौन सा अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा? नव्या, नव्या कौन सा बेटा? ये लड़कियां नीट की है, यूपीएससी की है। अरे हाँ, तो डीएम बनने को तैयार हो गई बिल्कुल, है ना? माइंड सेट इज एवरीथिंग, छोटी सी लाइन है ना। चल मैं ध्यान दो, फटाफट ना क्या बोल रहा है। ऑप्शन है डी या बी। सर बी लिया, डी लिया दोनों दो ही है ना? हाँ, दोनों ऑप्शन है, क्योंकि सर जो ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शंस कराई ना, ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन है, जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उस पर H एटम, कल ही बताई थी कंडीशन, ये यूनिट होनी चाहिए। अल्कोहल में अगर ये यूनिट है तो वो आपका ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा। अगर ये नहीं है तो ब्लीचिंग पाउडर, यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है जो कल बताए, जो कल बताई थी वही रिएक्शन है। तो दो ऑप्शन है इसके, दोनों ही आपके रिएक्शंस नहीं करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ। क्वेश्चंस बताओ फटाफट, सुबह है तो कोई है तो है, फटाफट बोलो। है? हाँ तो फटाफट। तो याद रखना, जब भी ये रिएक्शन याद रखे, ये तो छोड़ देते हो। इसमें ऑप्शन था थर्ड, एन नॉट टू ग्रुप, a compound treated with zinc dust and ammonium chloride, ये रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। और जब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर हमेशा, तो ये नाइट्रो कंपाउंड ही करते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आज अपने आप कॉपी पे बिल्कुल सारे उतार लें बात को। नंबर 1 पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आओ बेटा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन जो है ये बिल्कुल दिमाग में बस पूरा आज क्लियर कर लीजिए। एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम,
एल्कलाइन मीडियम जो मैं बताया करता हूँ उसे याद रखा हूँ, और न्यूट्रल मीडियम। तीनों आज आपने घर बैठ कर करने हैं। तीनों मीडियम में रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन आपको पढ़ना सीखा आपने। उसके बाद क्वेश्चन आपका 52 है, which of the following statement is correct? Five primary amines are possible for the formula C4H11 9 बन गए थे, पांच है नहीं? कौन सा करेक्ट है आपका? Reactions of nitrous acid on 1 degree aliphatic amines in cold will give a diazonium salt, ये भी wrong है। अब primary amines react with CH2 in the presence of excess of HgCl2 gives isothiocyanate. The reaction is called Hoffman mustard oil reaction। ये सही है। तो which of the following is correct? हाँ, तो करेक्ट में आपने थर्ड लगाया, लेकिन थर्ड ही आपका सही तो गलत करा रही है। अच्छा, हाँ, नहीं फर्स्ट नहीं है, पांच नहीं बनने के, नहीं बनने के पांच। यानी आपको इसके देखने हैं, बना बना के स्टेप से चेंज करके देख लेने हैं। पांच नहीं बनेंगे। किसके? C4H11N, ये आपके पास है C4H11N, इसके आपके C4H11L के आपसे कह रहा कि फाइव प्राइमरी एमाइन, फाइव 1 डिग्री एमाइन पॉसिबल है, तो आपको कहना नहीं सर पांच नहीं इसके बने। एक आपको देखिए यहाँ पर ये चार है, एक NH2 आपने यहां लगा दिया, एक। अब दूसरी बार आप चाहे यहां लगावें चाहे यहां लगावें, दो ही हैं, तो एक तो आपका हुआ ये। दूसरी बार आपसे कहा कि आप चाहे इस कार्बन से NH2 लगाओ, चाहे इस वाले से लगाओ, ये आपका एक हुआ, तो ये आपका दो हुआ। उसके बाद तीन आपका, तीन में आपका NH2 आपका यहां हो गया, ये आपका तीसरा, ये आपका हुआ। उसके बाद चौथा जो आपका होगा, इस पे लगा दें, इस पे इस पे इस पे, तीनों पे एक ही बात है बेटा, NH2 चाहे यहाँ शिफ्ट कर चाहे आप यहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि वो तो उसी से हो जाएगा ना, एक दो तीन। अब NH2 आपका, ये तीसरा हुआ आपका, चौथा आपका NH2 आपने यहाँ किया, ये टर्सरी ब्यूटाइल के साथ किया आपने। अब आप यहाँ करें चाहे यहाँ करें, बस आगे सोचें, आप पांचवा नहीं बना सकते। कहीं भी अगर आप बनाएंगे रीअरेंज करके, तो वो किसी ने इन चारों में से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पांच में से कितने बनने हैं? चार बनने हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्शंस इन व्हिच एंगिलीन इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, किसमें एंगिलीन आपकी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी। तो प्रेशर भी नीचे लिखा हुआ है, हाई प्रेशर, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्योंकि हेलर इज लेस एक्टिव टुवर्ड बात। ये क्वेश्चंस मैंने तेरे से कराया था, और ये भी तू गलत करता, ये गलत नहीं होना था, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना था, ये मैंने कराया था, यही कराया था, ये क्वेश्चंस लगी देख, यही क्वेश्चंस आया हुआ है, मैंने कराया था क्वेश्चन। ये आपका Me यहाँ लिखा है, और N प्लस के साथ एक आपका Me लिखा हुआ, एक आपका यहाँ Et लिखा हुआ है, और एक आपका एन ब्यूटाइल लिखा हुआ है, एन ब्यूटाइल, कहीं I माइनस वगैरह भी है।
ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट कर लेते हैं, या OH माइनस आयंस भी इसमें कहीं रहेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये आपका, और इसको हीट करना है। हीट करने का मतलब है आपका नव्या कौन सी रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन में याद रखना कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट आपकी हॉफमैन रिएक्शन है। अब हॉफमैन रिएक्शंस में आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मुझे करना क्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि इथाइल ग्रुप आपका लिखा हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूँ CH2CH3। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहता हूँ, उससे अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहता हूँ। यहाँ पे ये आपका बीटा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, ये तो अल्फा कार्बन है। ये बीटा कार्बन आपका 3 डिग्री है, ये बीटा कार्बन आपका 2 डिग्री है। अगर आप एन ब्यूटाइल की बात करते हैं, चलो एन ब्यूटाइल को मैं वैसे ओपन करके लिख रहा हूं, यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो आपका बीटा कार्बन ये है, ये भी आपका 2 डिग्री बीटा कार्बन है। आपको तो सबसे कम डिग्री का बीटा एच निकालना होता है किसमें, हाँ सर, बस यही। सबसे कम डिग्री का बीटा एच आपने निकालना होता है, और सबसे कम बीटा डिग्री का एच एटम है कहाँ बेटा, यहाँ पर है। बस यही बात याद रखनी होती है। यहां से एच नहीं निकलेगा, यहां से एच नहीं निकलेगा, ये वाला बीटा एच नहीं निकलेगा, किसके पास बीटा एच है ही नहीं। तो बीटा एच अगर किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास है। यहां से आपका बीटा एच निकलेगा, और आपकी जो आंसर होगा एल्कीन, वो आपकी बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये H प्लस आयन, और ये OH आपका H2O निकलेगा। और उसके बाद फिर आपका यहाँ आपका Ne, ये N के साथ आपका Ne है, तो ये N ब्यूटाइल है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन था बेटा, वो आपने फर्स्ट, ये तो इसमें तो आता है बार में ये मैंने वर्ड को ये करके से कौन सा है, एक्टिव एलिमिनेशन होता तो फिर एच आपका यहाँ से निकलता, और फिर ये आपका एल्कीन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से होगा। तो ये बात याद रखनी है। चलो एक दो ही तो गलत दिया, पर हमें आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह काम करता है। विच एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह कौन काम करता है। ऑप्शन ए HO नेगेटिव, ऑप्शन बी RO नेगेटिव, ऑप्शन C6H5O नेगेटिव, और ऑप्शन डी जो आपका है बेटा, बस ये पांच है, पांचों में से कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, कोई सा एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, फटाफट बता। इसमें कौन सा है, इतना टाइम कैसे क्वेश्चन बनाना, इन चारों को H प्लस एन दे दिया, देने के बाद एसिड कन्वर्ट करके जो ये कैसे है, इसका आपका बेसिस क्या होगा, ये आपका वाटर बना H प्लस आयन देने पर, ये आपका एल्कोहल बना,
ये आपका फिनॉल बना C6H5OH। ये आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल बना। चलो बेटा चलो चलो। मेटा नाइट्रोफिनॉल बना। अब बताओ इनमें से कौन आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट नहीं होगा। और वीक एसिड का क्या होगा? तो वीक एसिड इन चारों में बता दो कौन सा है ना? ये आपका वीक एसिड है। एल्कोहल वाटर से भी कम एसिड होगा। वजह है प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को घटा देता है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को कम करता है। तो प्लस आई इफेक्ट है। ये प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को कम करेगा। तो एल्कोहल वाटर से भी कम एसिड होता है। अल्कोहल ज्यादा एसिड होना चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा सा होता हो 50 से 50 होगा। तो इसमें एसिड आपका कौन हुआ? एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। तो बस ये इसका। तो कल आपको पूरा दिन ना एक बार पढ़ाने के बाद में आपको लिखा फिनॉल। फिनॉल को यूज करेंगे।